मिर्ज़ापुर की जैन बसदी में महान मुनि तपस्वी साधक आचार्य आदि सागर जी महाराज विराजे। उस जमाने में मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे और बड़े बड़े लोग आकर के दर्शन करके अपने को धन्य समझते थे। तभी की एक बात है कि जैसे वहाँ के साहू छत्रपति कभी दर्शन को आते थे, वैसे ही एक दिन बहुत बड़े साहूकार, बहुत बड़े धनपति महाराज जी के दर्शन को आए और उनके दर्शन करके उन्हें कुछ अद्भुत लगा। इनके पास वस्त्र भी नहीं है, इनके पास कोई वस्तु भी नहीं है, कानों से तो सुना था और आज आंखों से देखा और फिर भी शांति है। इनके पास कुछ नहीं है और फिर भी सहज, शांत और आनंद में है। और मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ है और फिर मैं अपने तरह का सुखी आदमी हूं, अपने तरह का दुखी आदमी हूं। कुछ नहीं हो करके यह जीवन का आनंद और मूल्य कैसे करते हैं, और बहुत कुछ हो करके मैं किस टाइप से सुखी दुखी होता हूं, इस तरह का उसका द्वंद्व चल रहा था। मुझे समझ नहीं आता है कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, क्योंकि जीवन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन मूल्य क्या है और किसका क्या लाभ उठाया जा रहा है। महाराज जी ने नजरें उठा करके देखा और बोलना चालू किया। थोड़ा ही बोले, जैसे उनने नजरें उठाई तो देखा कि बहुत बड़े सेठ जी हैं और उनके गले में जो कंठी है, सोने की जो माला है, जो हार है, बड़ा कीमती है और उसमें जो मोती हैं वे भी कीमती हैं और उसमें जो बीचों बीच केंद्र में, सेंटर में लगा हुआ मणि है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अपनी किस्म का एक अद्भुत हीरा है, अद्भुत पन्ना है, लाल है। उन्होंने कहा, आपका हार बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पुरखों से आया। एक बार तो ऐसे लगा कि इन्होंने तो भौतिक चर्चा चालू कर दी है, हम आध्यात्मिक चर्चा करने आए हैं। तब उन्होंने कहा कि इसकी कीमत क्या होगी। धनपति ने कहा कि बहुत कीमत होगी इसकी, तो यह तो बस परंपरा से चला आ रहा है। कभी दादाजी पहनते थे, कभी पिताजी पहनते थे। एक तरह से राज सत्ता की भी पहचान है, राजा महाराजाओं के द्वारा इसकी देन है और बड़ी कीमत, बड़ी मूल्यवान वस्तु है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, इसका जो सेंटर का बीच का बड़ा सारा मणि है और जो सुंदर और बेस कीमती बता रहे हैं आप, क्या इसमें से इसको अलग भी किया जा सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, अगर हम इसको इस ढंग से खोलते हैं तो ये कभी निकल भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा, इसको निकालिए। निकाला। थोड़ी देर को ऐसे लगा कि कहीं और साधुओं की तरह ही मांगने वाले तो नहीं हैं। फिर भी विश्वास रखा कि जब कुछ नहीं है तो शायद ये भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि निकाला, बहुत अच्छा। अब ऐसा करिए कि बाजार में जाके आप इसकी कीमत कर लीजिए। वो देखने लगे कि कीमत किस लिए कर लीजिए। उन्होंने कहा, बस आपको सिर्फ कीमत करना है। आप जाएं और जो जो भी दुकान मिलती जाए, आपको सिर्फ इसकी कीमत करना है और इसकी कौन क्या कीमत बताता है वो आकर के आप हमको वापस बताइए। सेठ ने कहा कि मुझे बेचना थोड़ी है, ये तो हमारी बहुत पुरानी, बेचने की बात ही नहीं कर रहे हम, ये रखना अपने ही पास है। सिर्फ मालूम करके आइए कि इसकी कीमत क्या है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो भी दुकान मिलती जाए तो उस टाइप की दुकानों में से किसी एक दुकान पर इसका भाव ज़रूर पूछना। पहुँचे, निकले, सबसे पहले सब्जी मंडी
सब्जी मंडी ही ज़्यादा होती हैं, साग भाजी वाले मिल जाते हैं सुबह सुबह शाम सुबह। और उन्होंने सब्जी वाले से, आलू वाले से, टमाटर बेचने वाले से कहा कि भाई इसका क्या कीमत दोगे? बैंगन टमाटर वाला बोलता है कि पूरा एक टोपली भर के टमाटर दे दूंगा। उनको पता है कि बेचना नहीं है, गुरुजी ने भी बेचने के लिए मना किया। आगे बढ़ गए और देखा कि फल वाले लोग हैं, तो इसकी क्या कीमत है? नागपुरी संतरा बेच रहे थे, बहुत सारे संतरा थे, ढेर था। तो उस आदमी ने, फल वाले ने कहा कि साहब एक पूरी संतरे की पेटी दे देंगे आपको। संतरे की कीमती है, पेटी भी तो काफ़ी कीमती हो गई, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, उस ज़माने के हिसाब से मानो 50 रुपये की, 25 रुपये की। फिर आगे बढ़ गए, घी बेचने वाले के पास पहुंचे। उसने कहा कि पूरा एक कनस्तर 15 लीटर का पूरा आप घी दे देंगे, इसके बदले में ले सकता हूं। और आगे बढ़े, सुनार की दुकान आ गई, जो चांदी का आभूषण बनाते हैं, थोड़ा मोड़ा सोने का भी काम कर लेते हैं। सुनार के पास गए तो सुनार ने पहचाना, उसने कहा था कीमती चीज है, मैं पूरे 5 लाख रुपए दे दूंगा, 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। कीमती रत्न मालूम पड़ता है, 10 किलो चांदी दे दूंगा। उन्होंने कहा ना। फिर आगे बढ़े और बड़े शहर में जौहरी की 1-2 ही दुकानें थीं, और जौहरी के पास पहुंचे। जौहरी ने जब चेक किया, देखा, परखा, तो उसने कहा कि बेस कीमती है, मेरी सारी दुकान का माल तुम ले जाओ, सारे हीरे ले जाओ, तो भी ये उनसे ज़्यादा कीमती है, भारी है, ज़्यादा कैरेट का है। अगर सच में बेचना चाहते हो तो जो मेरे पास है वो सब ले जा सकते हो और इसे दे सकते हो, और नहीं बेचना है तो ये बेचने जैसी चीज़ नहीं है, ये बेस कीमती चीज़ है, इसका इससे भी जितना ज़्यादा मूल्य लगाया जा सके तो लगा सकते हो। उसने विचार किया कि बस आखिरी दुकान यही थी, अब और किससे और कौन इससे ज़्यादा मूल्य लगा सकता है। वापस गया, गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आया था मैं आपसे धर्म चर्चा करने के लिए और आपने मुझे काम में लगा दिया, ऐसा ऐसा हुआ, इसकी एक कीमत बताई गई। गुरुदेव ने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब मैंने दिया है, मैंने आपको कोई काम पर नहीं लगाया है। आपने पूछा था ना जीवन की कीमत क्या है, तो जीवन की कीमत हर व्यक्ति अपनी हैसियत और अपनी क्षमता के हिसाब से आंकता है, और जो व्यक्ति उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता है, समझता है, उसे बेस कीमती समझता है। और यही जानकर के महावीर भगवान ने इस टाइप के हीरे मोती छोड़ करके आत्म साधना करके मुक्ति श्री को प्राप्त किया। जीवन बेस कीमती है, बहुमूल्य है, लेकिन अपने लोभ, लालच, तृष्णा के चक्कर में, छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में इस महत्वपूर्ण जीवन को लोग दांव पर लगा देते। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि कभी विचार करो, नरक आदि गतियों में इस जीव ने कितने दुख पाए हैं, और उन सबको मेटने का तरीका इस मनुष्य पर्याय से होकर के जाता है। अगर विवेक पूर्वक संयम साधना की जाए तो आत्मशुद्धि होगी, आत्मशुद्धि होगी तो सिद्धि होगी। और इस भाव के ही दुखों का विचार कर ले कि मैं दुख भोगता हुआ भी आसक्ति में पड़ा हूं, और इन दुखों को छोड़ करके चाहे तो निरासक्त शांत आनंदमय जीवन को, बेशकीमती शांति को पा सकता हूं। संसारे नरकादिषु स्मृति पथे
प्युद्वेगकारिण्यलं दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् तत्तावत् प्रस्मर सस्मरस्मितसिता पाङ्गैरनाङ्गायुधैः भामानाम् उग्रग्रीष्मकठोरघर्म किरणस्फुजद्गभस्तिप्रभैः सन्तप्ता सकलेन्द्रियरयमहो संवृद्धतृष्णो जनः आप्राप्याभिमतं दिवेके विमुखः पापप्रियसाकुलस्तोयोपान्तदुरन्तकर्दं गतः क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते। ये जो जीव है, ये प्राणी विवेक से विमुख होता हुआ इंद्रिय विषयों से तप्तायमान हो रहा है। मनोवांछित वस्तुओं को ना पाकर अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ अनेक पाप रूप उपायों से व्याकुल होता है। पाप रूप उपाय भी करता है और व्याकुल होता रहता है। कीचड़ में फंसे हुए बूढ़े बैल के समान दुखी होता है। ये इंद्रियां उग्र ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य की तप्त किरणों के समान आतापकारी हैं। इंद्रियों की विषयों की चाहना को कहा है उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरणस फूर्जद गभस्ति प्रभई। अत्यंत तीव्र किरणों के साथ चमकता हुआ जेठ का सूरज कैसे तपाता है। अरे जानवर भी सूख जाते हैं, इंसान अगर बाहर रह जाए तो सूख जाता है। लू की लपट से कई बार बेमौत भी मर जाता है। तो जैसे सूरज की तपन तपाती है, वैसे इंद्रियों के विषय भी अंदर से गजब का संताप पैदा करते। ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, और उसमें वो सब भूल जाते हैं। आचार विचार नैतिकता धर्म ध्यान सब चीज। जैसे सूरज झुलसा देता है, केवल तन को झुलसाता है, लेकिन ये विकार मन को झुलसा देते हैं। और जब बाहर से झुलसता है तो एक बार आसानी से ठीक हो जाता है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रह सकती है। लेकिन जब भीतर से झुलसता है तो बाहर तक झुलस जाता है, चेहरा भी काला पड़ जाता है, झुर्रियों वाला हो जाता है। सज्जनों, जैसे ग्रीष्म ऋतु का सूर्य अपनी किरणों से पानी को सुखा देता है, जीवों को सुखा देता है, इंसानों को भी लू से मार देता है, ऐसे ही विषयों की तृष्णा भी सुख शांति को सुखा देती हैं और अच्छे खासे व्यक्ति को भी दुखी कर देती हैं। वो आपने सुना, राजमहल के थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी थी। गरीब किसान कहिए, मजदूर कहिए, और आराम से दिन भर कमाता, शाम को आता, कुछ खड़ा खड़ा बन जाता, रुखी सूखी पति पत्नी दोनों बच्चे खाते, थोड़ी अच्छी बातें करते और शांति से सो जाते। कई बार रानी अपनी खिड़की में से देखती कि मामला क्या, राजा को तो 5 मिनट बात करने का समय नहीं है, साथ में खाने का समय नहीं है। दुनिया भर की इतनी दिमाग में टेंशन रहती है कि कोई अच्छी बात करने भी जाओ तो उबल पड़ते हैं। ये देखो कितने सुखी लोग हैं। तो उसने एक दिन राजा को कह ही दिया कि अपना तो सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है। आप देखिए, उधर देखिए। राजा ने देखा कि गरीब परिवार और बड़े आराम से एक पत्ते पर रोटी साग रखी हुई है, नमक रखा हुआ है और सभी खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हंस खेल करके कूद रहे हैं।
आराम से सो गए हैं, फिर सुबह काम पर निकल गए हैं, वह अपने काम में लग गई है। उसने कहा कि डोंट वरी, उसकी फिक्र मत करो, ये 199 रुपये की सिक्के की स्वर्ण मुद्राएं आप उस तक भिजवा दो, शायद उसकी गरीबी दूर हो जाए। रानी ने कहा कि मैं तो ये दिखाना चाहती हूँ कि कितना सुखी है, सुखी है, लेकिन अगर ये मुद्राएं भेज दो तो शायद थोड़ा और सुखी हो जाए। और दासी के द्वारा उसने वो 99 मुद्राएं और उसकी कुटिया में डलवा दी। 99 मुद्राएं मिली। शाम को आते ही पति को बताया, दोनों बड़े खुश हुए, कैसे भी आईं, कहीं से भी आईं, भगवान की कृपा हुई। फिर पति पत्नी में कहा कि 99 मुद्राएं तो हैं, बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी विवाह के लिए भी क्यों ना 100 कर ली जाए पूरी। एक मुद्रा पूरी करने के लिए अब उसने कहा कि अब डबल काम करना पड़ेगा, थोड़ा देर से आऊँगा, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और खाने में भी थोड़ी कटौती करना पड़ेगी। और इस तरह से एक मुद्रा को पूरा करने में हफ्ता भर भी बीत गया और एक तरह का क्लेश पैदा हो गया, इतनी देर से क्यों आए, क्या कर रहे थे, बच्चों का तो ख्याल ही नहीं है। फिर उसने मैं कोई खाली बैठा रहता हूँ, काम ही तो करता हूँ, डबल काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह, और आपस में चेंचें चालू हो गई। 100 मुद्राएं जैसे ही पूरी हुई तो अब तो थोड़ी शांति की सांस लें, लेकिन नहीं, थोड़ा और मन गया कि अगर 100 काफ़ी नहीं है, 105 हो जाएं, 110 हो जाएं। और ऐसे वो 5 और 10 होते होते तो आपस में इतना क्लेश होने लगा। तो एक दिन फिर राजा ने रानी को दिखाया कि जैसे वो काम से आया है वापिस और खाना तो कुछ बना नहीं है, लेकिन तकरार चालू हो गई कि आपको तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती है और अमुक और अमुक। वो कहता है पहले खाने को दो, खाना तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ इतनी देर कैसे हो गई। फिर वही रोज का रोना, भाई काम कर रहे थे, काम भी तो करना। देखो, रानी ने कहा ये सब कैसे हुआ? राजा ने कहा इससे हुआ, लालसा से। जब तक लालच नहीं था 99 का 100 करने का, तब तक बड़े आराम से थे। और जब 99 का 100 और 100 का 105 और 105 का 110 और 1000 करने का लालच पैदा हो गया तो शांति सहजता भंग हो गई। इस बात को अपन समझें, क्योंकि लालसा तो उस बूढ़े बैल की तरह होती है कि जो पानी की लालच में और पानी में घुस तो जाता है, लेकिन कीचड़ में फंस करके दुखी ही दुखी होता है। आत्मार्थी सज्जनों, निर्लोभता का, अतृष्णा का मार्ग अद्भुत है। और ये निर्लोभता और अतृष्णा के मार्ग का सेवन तीर्थंकर भगवंतों ने भी किया। सर्व सुख संपन्न तीर्थंकरों ने राज संपत्ति को भी ठुकरा करके अंततः संन्यास का और संयम का मार्ग लिया। क्योंकि वस्तुएं हमें छोड़ें तो हमें एक तरह का दुख होगा, कष्ट होगा, ये चीज छोड़ गई, ये चीज गुम गई, ये चीज चोरी चली गई। और अगर हम वस्तु को छोड़ें तो उतना कष्ट नहीं होता है। छोड़ना है, मन बन गया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। छोड़ना और छूट जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इतना ही बड़ा अंतर है जितना उल्टी और दस्त में। और अगर उसको उल्टी हो गई है, बमन हो गया है, तो उसको एक तरह की बेचैनी हो जाती कि कुछ तो खराब लग रहा है और तो कुछ तो बीमारी हो गई है, और मैं नहीं चाहता कि उल्टी हो जाए, लेकिन हो रही है, बार बार हो रही। ऐसे ही आकुलता व्याकुलता से बचना है तो त्याग का मार्ग स्वीकारना चाहिए। जबरदस्ती कोई छुड़ाएगा, परेशानी खड़े हो जाएगी। खुद विवेक से छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, सहजता रहेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा।
ज्ञान से ही शांति और तृप्ति हो सकती है। जब तक हम निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव को न जाने, अपने ज्ञान की गरिमा और महिमा न जाने, तब तक लोभ लालच में पड़ करके दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, अगर कोई ऐसे पूछे कि भाई जिनके पास नहीं है वे लोग कमाने के लिए तृष्णा करते हैं और दुखी होते हैं, लेकिन जिनके पास है वे तो आराम से भोग सकते हैं ना, बिना दुखी हुए आनंद ले सकते हैं ना। नहीं, जिनके पास नहीं है वे मिल जाए आ जाए के चक्कर में दुखी हैं, और जिनके पास है वे और मिल जाए और आ जाए इस चक्कर में दुखी है। क्या चक्रवर्ती आदि भी अपने भोगों से पूरी तरह संतुष्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते। और नहीं हो पाते इसीलिए जो राज्य संपदा में ही मरते हैं, भोग भोगते हुए मरते हैं, अभी तक भोग रहे हैं, अभी तक उसी में पड़े हैं, इसका मतलब तृप्ति नहीं हुई है। और उस अतृप्ति में भोगते भोगते मरते हैं तो चक्रवर्ती भी नरक जाते, अर्ध चक्रवर्ती भी नरक जाते। लेकिन तीर्थंकर या शांतिनाथ जैसे, कुंथुनाथ, अरयनाथ जैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर प्रभु ने चिंतन किया, इंद्रियों की, चाहे स्पर्शन इंद्रिय का भोग हो, हाथी की दुर्दशा हो, सब ने देखी। रसना इंद्रिय संबंधी हो तो मछली की दुर्दशा, और घ्राण इंद्रिय संबंधी हो तो भौरा। प्रसिद्ध है, भौरा इतना शक्तिशाली होता है कि लकड़ी में भी छेद कर दे। लेकिन अगर सुगंध के बस में है तो सुगंध के बस में है तो कमल के फूल जैसे कोमल दल को भी छेद नहीं करता है, उसमें ही सुगंध लेता हुआ भले बंद हो जाता है। मालूम है, जब सूरज उगता है तो कमल खिल जाता है, और सूरज डूबता है तो कमल बंद हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? कोणी केले? कोणी हाथ सुद्धा लावले नाही तरी पण तो बंद झाला। का झाला? कसा झाला? कसायला झाला। कैसे हो गया? यही तो, सूरज उगता है तो कमल खिल जाते हैं, सूरज डूबता है तो कमल। और वो भौरा चाहे तो अभी उड़ जाए, जब कमल बंद हो रहा है तो उड़ जाए, लेकिन नहीं, पूरी सुगंध लूंगा। सूरज का प्रभाव ये होता है कि जैसे वो जाता है तो कमल भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब कमल बंद होता है तो रात्रि में भोजन बनाने के कारणों में इस बात को भी विज्ञान ने शामिल किया है। आज के आधुनिक डॉक्टर्स के जैसे कमल बंद होता है, ऐसे ही सूरज अस्त होने के साथ भी हमारा हार्ट, हमारा पाचन तंत्र भी एक दूसरे ढंग से काम करने लगता है, डाउन हो जाता है। विज्ञान, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ने ये सब खोज की। वो बंद हो रहा है, देख रहा है कि बस अब बंद हुआ, अब बंद हुआ, फिर भी बैठा है, मरने को बैठा है। नहीं, उसका हिसाब चलता रहता है, सुगंध पहले जरूरी है। अगर फूल बंद भी हो जाएगा, सुबह भी तो होगी, सुबह फिर खुलेगा, रात भर सुगंध लेऊंगा, सुबह उड़ जाऊंगा। और होता क्या है? सब सोचते रह गए, ऐसे ही इंसानों के साथ नहीं होता क्या? ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और बिल्कुल, और तब तक ऐसा करूंगा मैं मरूंगा भूल ही जाता है। करिष्यामि 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 इति चिंतेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत, भूल ही जाता है। अगर ये बात ध्यान में रहे तो कम से कम जंजाल में तो नहीं उलझे, सीधा साधा जीवन तो कम से कम जी ही सकता।
कि भाई आसानी से कमाई जो हो सो कमाई करो और आसानी से परिवार चलाओ, किसी से द्वेष मत पालो, बैर मत पालो, किसी को अनिष्ट मत समझो, किसी को बहुत ज़्यादा इष्ट मत समझो। सहज जीवन, सहज जीवन जिसको जीना आ गया इस संसार में, सच समझो उसी को ही जीना आया। बाकी तो राग द्वेष की गाड़ी पर सवार हैं, क्षण भर में राग, क्षण भर में द्वेष चलता रहता, क्षण भर में नहीं तो महीने, 6 महीने में, साल 6 साल में। अपनापन लगता है तो अपनापन तो राग, और किसी कारण से परायापन भासना चालू हुआ तो द्वेष, ईर्ष्या, विषाद। और खंडन और नुकसान किसका हो रहा है? खुद का। भौरा जैसे मारा जाता है वैसे ही इंसान भी मारा जाता है। चक्षु इंद्रिय के विषय में कौन है? पतंगा। लाइट के देखे नहीं कीड़े, ढेर आ जाएंगे, उड़ेंगे, बल्ब से, ट्यूबलाइट से टकराएंगे बार बार। वो जलने वाली मरकरी होती थी ना, उसमें तो सीधे जल ही जाते, फिर भी उसी में टकराते रहते। ये कैसा चक्षु का, ऐसी आदमी आंखों के ऐसे बस में हो जाता है, बिल्कुल आकर्षण हो जाता है कि ये रूप, ये रंग। फिर कर्ण इंद्रिय का विषय कौन फेमस है इसमें? हिरण, सर्प। हाँ, जब बीन बजती है तो सांप डोलता है। सांप पंचेंद्रिय जीव है, उसके कान होते हैं। उसमें विज्ञान में और धर्म में इस पर विसंवाद चलता है थोड़ा। शास्त्र कहते हैं कि सांप पंचेंद्रिय है, सुनता है। विज्ञान कहता है कि नहीं, उसके कान नहीं होते, वो सिर्फ उसकी बीन को यूं देख करके और फिर बीन के हिसाब से डोलता है। ऐसा है? अच्छा, बीन की बजाय लकड़ी लगा दो मुंह में और फिर हिलाओ, फिर डोलेगा? पंचेंद्रिय है, संगी है, उसके कान किधर होते हैं तुमको नहीं दिखते। अब यूं तो लघु संख्या कैसे जाता है, दीर्घ संख्या ये भी दिखता है। इसको तो मलद्वार भी नहीं दिखते हैं किसी को, फिर भी। इस जीव नाना तरह की जीव राशि है, नाना तरह के सुख दुख भोगते हैं, लेकिन ये पक्का है कि ऐसा मस्त हो जाता है कर्णेंद्रिय में कि सपीरों के द्वारा पकड़ा जाए और मारा जाए, और उसके पास अगर कोई मणि वगैरह है तो छीन ली जाए। ऐसे जब एक एक इंद्रिय के बस में होकर के सारी दुनिया का ये हाल है, तो कोई अगर 5 इंद्रियों के बस में है तो उसका सूंठ से क्या हाल होगा? बोलो, विचार करो। इसलिए आप जहां भी हो, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी समझ बहुत जरूरी है। यहां पर आत्मानुशासन में आचार्य महाराज कहते हैं कि पिछले भाव में ढेरों तरह के भोग, ढेरों तरह की घटनाएं तेरे साथ घटी हैं, अब तो थोड़ा सावधान हो जा। उत्पन्योस्यसि दोष धातु मलबद देहोसी कोपादिमान। कैसे उत्पन्न हुआ है शरीर? मल धातु वगैरह से। उत्पन्नोस्यसि दोष धातु मलबद देहोसी कोपादिमान। साधि व्याधि रसि प्रहीण रचितो शस्यात्मनो वंचिकः। मृत्युव्यात् मुखान्तरोऽसि जरसा ग्रास्योऽसि जन्मिन् वृथा।
किं मत्तोष्यसि किं हितारि रहिते किं वासि बद्धस्पृहा। शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसमें कहा है कि हे भाई, अनंत जन्मों को धारण करने वाले हे अज्ञानी जीव, तूने इस संसार में अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के धातुओं से, मल से बने हुए ऐसे शरीर को प्राप्त किया है, महादोष वाले इस देह को धारण किया है, और उसमें भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, चिंता आदि सारे विकार भी हैं, पाए हैं। चिंता आदि इन विकारों से भी पीड़ित है और देह की व्याधियों से भी पीड़ित है। इसमें भी तू भक्ष अभक्ष कुछ भी समझे बिना कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है। तू जन्म मरण के दुख में पड़ा है, बुढ़ापा से ग्रस्त है, मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहा है। मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहा है ना। कुछ है तो देखो आप लोगों के चौंचले किस तरह से दिखावा करते हैं, किस तरह से दूसरों को तंग करते हैं, जबकि पागल की तरह चेष्टा है। तेरा है कहाँ जो दिखावा कर रहा? बोलो, इंसान तो इंसान है। एक व्यक्ति, वही अभी जीवन के मूल्य की बात अपन ने जो करी कि जीवन का क्या मूल्य है। एक व्यक्ति वह है जो 100-200 रुपये कमा रहा, मजदूर है। दूसरा है 500 रुपये कमा रहा है। तीसरा दुकान करके 1000 कमा रहा है दिन के। चौथा कोई है कि जॉब वगैरह लग गया है और दिन के 2000 कमा रहा है। कोई तीसरा है कि दिन के 50,000 कमा रहा है। इस टाइप से। और उसमें देखिए कोई मंत्री बन गया है और कोई इसी टाइप का कोई इंसान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गया है। तो वही पंचेंद्रिय संगी मनुष्य, तरह तरह के पुरुषार्थ, तरह तरह का पुण्य, तरह तरह की योग्यता से ये दशा बन गई। और इसका मतलब है कि इंसान जब यहां से वहां तक की यात्रा कर सकता है, चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक बन सकता है, तो इसका मतलब है कि सम्यक पुरुषार्थ करने वाला आत्मा भगवान भी बन सकता है। शुद्ध भी हो सकता है, विशुद्ध भी हो सकता है। बस उसकी दिशा थोड़ी सी कुछ और अलग और आध्यात्मिक होगी। आत्मार्थी सज्जनों, मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहे हैं लोग। वास्तव में विचार करो, क्या तुम अपने शत्रु हो, आत्मकल्याण के शत्रु हो, कि जो केवल दुनियादारी में उलझे हो और अपनी जरा सी भी फिक्र नहीं करते? कहाँ क्या हो रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इन सब चीजों के लिए कान खड़े रहते हैं। खोद खोद के मालूम करना चाहते हैं कि हमारी कितनी प्रशंसा हो रही है, कितनी निंदा हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। जबकि फिजूल की चीज में समय लगाने की बजाय केवल आत्मशुद्धि, आत्मतुष्टि, वीतराग भाव की तरफ विचार किया जाए। उसकी बातों में और फिर कुछ कचरा ऐसा जम गया दिमाग में कि आप वही सोच रहे हैं। ऐसा बोल दिया मेरे को, मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, और आप नींद गायब, चैन गायब। इसलिए दुनिया की दूसरी चीजों में और बातों में उलझने की बजाय, देह मिला है तो जैसा है वैसा ही है। इसमें से मलमूत्र निकलता है, हड्डी पसली मांस खून से रचा हुआ है। फिर भी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों का अगर सही उपयोग किया जाए तो एक साधना की दिशा में भी हो सकता है। दुरुपयोग किया जाए तो करते ही हैं दुनिया वाले, चल ही रहा है, संसार बढ़ ही रहा है। ऐसा तन की रोग है अलग, मन के रोग भी हैं अलग ढेरों, विकार के रोग, क्रोधादि भाव भी ढेरों हैं। अब इन सब के बीच में रहते हुए भी जो आत्महित साध ले वो भाग्यवान है, सूरवीर है, महान है।
क्या क्या व्याधियां नहीं हो सकती हैं और क्या क्या विकल्प नहीं हो सकते। व्याधियां देह को मिटाती हैं और विकल्प देह और मन दोनों को बर्बाद करते हैं, बुद्धि को भी खराब करते हैं, और क्रोधादि भाव भी संक्लेश पैदा करते। इन सब दोषों से पार जाने का थोड़ा सा भी अगर पुरुषार्थ किया तो जीवन मंगलमय होगा। अपना अकल्याण मत कर, अपना कल्याण का विचार रख, विवेक रख। कैसे होगा? आप कहोगे संसार तो इस ढंग से चलता है, हम भी वैसे ही चलेंगे। ठीक है, जहां संसार पहुंचेगा वहां तुम पहुंचोगे। और अगर संयमी इस ढंग से चलता है और हम संयमी के साथ चलेंगे तो जहां संयमी पहुंचेगा वहां तुम भी पहुंचोगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।